दोस्तों एक सवाल जो कि मैंने हमेशा सुना है वो है कितने टाइम तक होल्ड करना है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है लॉन्ग टर्म सब कुछ है, कोई कहता है कि क्विक गेन्स भी इंपॉर्टेंट है। पर सच क्या है? आज बात करते हैं टाइम होराइजन, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टिंग स्टाइल के बीच क्लियर कनेक्शन। और हाँ, अगर आप बिगिनर हो या स्ट्रेटजी को समझना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो आप एआई टूल का यूज़ करो लाइक विनजीपीटी, जो आपका काम काफ़ी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड उनका भी मेंशन इस वीडियो में हो। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। होल्डिंग पीरियड डिपेंड करता है इन 3 चीज़ों पे। पहला, रिस्क टॉलरेंस। क्या आपको मार्केट का ऊपर नीचे जाना, जो कि वॉलेटिलिटी होती है, वो आपको ज़्यादा टेंशन देती है? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपके लिए बेटर होगा। मैं जब इन्वेस्टिंग सीख रहा था तब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये वॉलेटिलिटी होती क्या है, लेकिन जब मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे तब मुझे समझ में आया कि रिस्क टॉलरेंस को समझने के लिए विनजीपीटी का रिस्क एनालाइजर काफी अच्छा टूल है एंड बिगिनर फ्रेंडली भी है। उससे आप रिस्क को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगला फैक्टर है कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपको 2-3 साल में ही डाउन पेमेंट करनी है तो इक्विटी रिस्की है एंड यू शुड लुक फॉर डेट एंड एफडी फॉर फिक्स्ड इनकम लाइक इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। लेकिन अगर 10-15 साल का टाइम होराइजन है एंड आपको गोल्स अचीव करने लाइक रिटायरमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़्यादा सेंस बनाती है। हर गोल के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन होता है। विनजीपीटी में गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैलकुलेटर है, उसे यूज करके आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर अलाइन कर सकते हो। थर्ड चीज है आपका इन्वेस्टिंग का स्टाइल। ग्रोथ इन्वेस्टर्स टिपिकली 3 to 5 years होल्ड करते हैं क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग का फायदा चाहिए। डिविडेंड इन्वेस्टर्स ऑन द अदर हैंड 10 to 15 years तक होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड करने एंड री इन्वेस्ट करने से डिविडेंड इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो बड़ा होता जाता है एंड उनकी डिविडेंड इनकम बढ़ती जाती है। स्विंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स कुछ वीक से मंथ्स तक के लिए होल्ड करते हैं। कोई स्टाइल बेस्ट नहीं होता, बेस्ट वो स्टाइल है जो आपके लिए काम करे। मैं पर्सनली ग्रोथ प्लस डिविडेंड इन्वेस्टिंग करता हूँ एंड इसमें मुझे विनजीपीटी काफ़ी हेल्प करता है। उसके फेयर वैल्यू टूल्स एंड स्क्रीनर्स काफ़ी हेल्पफुल है। मगर हमेशा लॉन्ग टर्म होल्ड करना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार स्टॉक को बेचना भी पड़ता है एंड इन कंडीशंस में आपको स्टॉक सेल कर देने चाहिए। लाइक कंपनी अगर फंडामेंटली खराब हो चुकी है या फिर ओवर वैल्यूड हो चुकी है, तब आपको उसको सेल करने का सोचना चाहिए, या फिर जब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले या फिर आपका गोल अचीव हो जाए। होल्ड करने का मतलब ये नहीं होता कि इग्नोर करो, ट्रैक करते रहो, लर्न करते रहो। एंड विनजीपीटी जो है आपको मदद करेगा मॉनिटर एंड रीबैलेंस करने में बिना किसी ओवर थिंकिंग के। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पूछे कि कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। डिपेंड्स अपॉन रिस्क, गोल एंड इन्वेस्टिंग स्टाइल। इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है जहाँ पेशेंस, प्लानिंग और थोड़ा सा एआई का सपोर्ट आपको रियल एज दिला सकता है। और अगर आप इन्वेस्टिंग पे सीरियस हो तो चेकआउट विनजीपीटी। फ्री टूल्स भी हैं एंड फुल प्लेटफॉर्म भी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी डायरेक्शन लाने में। वैल्यू अल्फा विद तुषार में ऐसे सिंपल इन्वेस्टिंग के वीडियोस आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करो वैल्यू अल्फा विद तुषार को, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में बताना कि आपका इन्वेस्टिंग गोल क्या है। मैं आपकी हेल्प करने में पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।